बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर लेके आई हूं कि आप जिसको पीने से वाकई कहेंगे आपा बहुत एनर्जी आई है। आप यकीन माने ये वो वाला ड्रिंक है, अगर कंटिन्यू हमारे बुज़ुर्ग इसको लेना स्टार्ट कर दें तो यकीन माने कि वो आप बुढ़ापे में जवानी वाला हिसाब है, अगर डेली इसको लेना इंटेक करना शुरू कर दें। ये मैंने क्योंकि रोज़ों की मुनासबत से ही निकाला है। शाम को सहरी के टाइम पे लस्सी की बजाय आजकल लोग चाय पीते हैं, तो चाय का एक डिफरेंट फ्लेवर में मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो मैं भी पीती हूँ, लेकिन ये भी मैं लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है। आप इसको कह सकते हैं कि डायमंड मिल्क है। ये डायमंड मिल्क है, जिसको आप लेने से डायमंड की तरह चमकेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि जब आपकी अंदर से सेहत ठीक होगी तो डेफिनेटली आप ऊपर से भी चमकेंगे। तो आज हम डायमंड मिल्क बनाने लगी हैं, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं इसको पहले सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं। बेसन है, साथ में कुछ कटे हुए बादाम है, कुछ साबुत बादाम है। बात करते करते मैं काट लूँगी। फिर है इसके अंदर फूल मखाने हैं 4 से 5। इसके अंदर मैंने डाली हैं किशमिश, देसी घी जाएगा, देसी गुड़ जाएगा और दूध जाएगा, और बहुत मज़ा आएगा। आप लोग इसको ज़रूर पिएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में सहरी के टाइम में हमने लेना है, आप इसको वैसे भी बना के डेली पिया करें शाम को। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने कितना लिया है, 1 चम्मच, आधा चम्मच, क्योंकि बड़ा चम्मच है ना ये, तो ये मैंने इतना सा घी लिया है। इसको पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। ये देखिए ये मैंने इतना सा घी ले लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन आप ये कहें कि 1 चम्मच घी है, ठीक है। ये पैन पहले से गर्म था, नीचे से मैंने चूल्हा ना लो फ्लेम पे ऑन किया हुआ था। अब इसके अंदर जो जाएगा, इसके अंदर जाएगा ये जो कटे हुए बादाम है ना मेरे, ये वाले बादाम मैं रख लेती हूँ। पहले जाएगा इसके अंदर बेसन, बस मैं दूध थोड़ा सा ज़्यादा, अगर थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाए तो दूध ज़्यादा कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा बना रही हूँ। और साथ में जाएंगे बादाम, इलायची वगैरह आप अपने फ्लेवर के मुताबिक डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरी नहीं। ये बादाम मैं रख रही हूँ इधर, ये बाद में जाएंगे। ये देखें अभी क्योंकि थोड़ा सा घी थोड़ा सा कम हो गया है और बेसन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई इशू नहीं है। एक जो चम्मच होता है ना हमारा खाने वाला चम्मच, वो है 1 कप के लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 2 चम्मच चले गए हैं तो अब इसके अंदर मुझे घी जो है वो थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। मैं दूसरी चम्मच के साथ डालूँगी। ये देखिए मैंने घी जो है ये और डाल दिया थोड़ा सा। ये घी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेल्ट होगा ऐसे। इतना मज़े का बनता है ये। मेरे घर में कोई गेस्ट आए थे तो मैंने उनको बना के दिया था। आप यकीन माने कि आश करते गए। अब उनके घर की डेली की ये रूटीन है। तो इसी तरह हम सब एक ही फैमिली है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो मुझे अब देख रही होंगी, उनकी डेली की रूटीन बन जाएगी डेफिनेटली। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा ये पतला हो गया ना, अब ये भुनना शुरू हो गया। थोड़ी सी मैं फ्लेम को कर देती हूँ तेज़, ताकि ये, क्योंकि वीडियो का टाइम फिर बहुत लंबा, लेकिन आपने लो फ्लेम पे ही भूनना, बेसन अच्छे तरीके से आपका भून जाए, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से हम भूनेंगे बेसन को। ये देखिए झाग से बनना शुरू हो गया और खुशबू, हल्की हल्की सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। बस असल चीज़ यही है। अब थोड़ा सा जब इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, बादाम भी हल्के से रोस्ट हो गए हैं इसके अंदर, अब इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, ये फूल मखाने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। ये रेज़न जो है 5 ये भी डाल देनी है, और साथ में गुड़ आपकी मर्ज़ी है आपने कितना डालना है, ठीक है। ये बस इतना सा मैं गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं पीती हूँ इसको शौक़ से, तो गुड़ का ही इस्तेमाल मैं करती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये लें जी, अब हमने इसके अंदर डाल दिया ये दूध चला गया, ठीक है। इस चीज़ पे इसके बाद ये कंप्लीट है, ठीक है। अगली जो चीज़ मैं बताने लगी हूँ वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी है आपने कितना डालना है उसको। ये देखिए ये पक रहा है इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये फूल मखाने जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये दूध मैंने थोड़ा सा और मंगवाया क्योंकि थोड़ा सा बेसन जो है वो ज़्यादा हो गया था। ये 2 कप का बन गया था। ये देखिए जी, ये 2 कप का बन गया है इजीली। अब ये
पक के थोड़ा सा थिक हो जाएगा, हल्का सा। अगली जो चीज़ है मैं पहले बता रही हूँ, ऑप्शनल है, किसके पास हो वो डाल लीजिएगा, जिसके पास नहीं है उनको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। वो क्या चीज़ है? वो है ज़ाफ़रान। ठीक है, ये देखिए ये ज़ाफ़रान है, बस ये इतनी सी ज़ाफ़रान काफ़ी है। या आप जब कप में सर्व करने लगे तो आप उस वक्त डाल सकते हैं। लें जी, आपका डायमंड मिल्क बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं सर्व किस तरीके से करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको पहले मैं बंद कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाला 1 कप काफ़ी होता है, ठीक है, ज़्यादा ना लीजिएगा। ये पक रहा है, साथ में मैं ये जो बाकी गार्निशिंग वाले जो बादाम हैं और 1-2 केसर के धागे और हैं तो वो मैं रख लेती हूँ। जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं जो जो चीज़ अवेलेबल है, सारी ही चीज़ें मिलती है आजकल तो दुनिया में, कौन सी चीज़ ऐसी जो नहीं मिलती। ठीक है, दूध का थोड़ा सा होगा इशू, किसी के पास ताज़ा दूध होगा हमारी तरह, किसी के पास नहीं होगा, तो जिनके पास नहीं होगा खैर है, आप डब्बे वाला दूध कर लेना, बाकी चीज़ें तो आपके पास होंगी ना। ठीक है, ये देखिए ये बन गया, ये थिक होना स्टार्ट हो गया हल्का सा ऐसे। सौंफ डालना चाहें इसके अंदर, वो फिर टोटल ऑप्शनल है, आप इसके अंदर ऐड ऑन कुछ भी कर लें। आप इसके अंदर कद्दू के बीज डाल सकते हैं, बादाम नहीं है तो काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ है, लेकिन मेरा कंप्लीट फार्मूला यही है। ये थोड़े से बादाम सख्त हो रहे हैं ऐसे, थोड़ी सी फ्लेम मैंने तेज़ कर दी ताकि थोड़ा सा जल्दी पक जाए, मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना, जितना देखने में खूबसूरत है ना, इतना पीने में इतना खूबसूरत है। ये लाइट येलो येलो सा गुड़ का जायका आएगा, फिर इसमें बादाम, और मैं कहती हूँ जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट आप डालें, हर एक चीज़ का अपना ही फ्लेवर है। ये लें, ये जो फूल मखाने बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आप चाहें तो इसको हल्का सा ग्राइंड करके भी डाल लीजिएगा, लेकिन मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं मुंह में जब आते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए ये बन गया, थोड़ी सी फ्लेम हम कर देते हैं कम, ये इतना ही थिक होता है। ये लें जी, बन गया। अब हम इसको डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको इधर रख लेते हैं, इसको कर देते हैं बंद। अब इसके ऊपर ये देखें डलेंगे बादाम ऐसे, ताकत का ख़जाना, आप यकीन माने ताकत का ख़जाना है ये, डायमंड की तरह आपको चमका देगा। डायमंड मिलकर आपकी स्किन भी चमकेगी, आपके बाल भी चमकेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि जब आप इंटरनली खूबसूरत होंगे तो एक्सटर्नल डेफिनेटली आपका खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखें जी, डायमंड मिल्क आपके लिए बनाया आज ही, जब भी आपने देखा ठीक है, या शाम को अफ्तारी के बाद जब चाय पीते, चाय की तलब होती, तब भी आपने ये बनाना है, और सहरी के टाइम भी आप इसको पीना शुरू कर दें। इसके अलावा ये है कि जब आप पीना चाहें, ठीक है, डेली आप 1 कप पीना शुरू करें। अच्छा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पीना। और बस आप लोगों ने करना ये है, एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये पीने के बाद आपको बहुत ताकत मिलने वाली है इंशाल्लाह। आपको जो एनर्जी चाहिए है, आप की स्किन के ऊपर जो आपको फ्रेशनेस चाहिए है, सब कुछ आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया आप लोगों ने, आप यकीन माने कि बहुत दिल खुश होता है मेरा। मैं तो दिल से दुआएँ देती हूँ, अल्लाह करे मेरा ये कारवां जो है इसी तरह चलता रहे, हंसता बसता रहे, और हम इसी तरह यूँ ही साथ सफ़र करते रहें। आप लोगों ने ये ज़रूर बनाना है, बना के मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आप लोगों को कैसा लगा, मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।